नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेड़ी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेड़ी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और उन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं, और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है, और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था।
डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेडी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेडी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो, तो पेडी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रास्ते बादल लेते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पेडी उन्हीं लोगों की कहानी लगती है। रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन से नजर हटाने ही नहीं देती। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क हर फ्रेम में नजर आता है। जाह्नवी कपूर ने भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां जरूर है। कुछ पोर्शंस और टाइट हो सकते थे, कुछ सीन्स और इम्पैक्टफुल बनाए जा सकते थे और कुछ ट्विस्ट्स ऑडियंस को पहले ही समझ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफी हद तक सफल रहती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कई सीन्स और इमोशंस आपके साथ रहते हैं। क्या पेडी अपनी हाइप पा खरी उतारती है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए हाइप बनाना बहुत आसान हो गया है। एक टीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर आता है, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमां छूने लगती है। पेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं चलती। फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। हाँ, हर जगह परफेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग लगता है और इसी वजह से ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त पॉजिटिव फील करती है। रामचरण के करियर में पेडी की जगह। अब अगर रामचरण के करियर की बात करें तो पेडी उनकी इम्पोर्टेंट फिल्मों में जरूर शामिल की जाएगी। हर एक्टर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है। पेडी भी अनमेन से एक लगती है। ये फिल्म रामचरण को एक एक्टर के रूप में और ज्यादा मजबूत बनाती है। कई सीन्स में उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से फ्यूचर में जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी तो पेडी का नाम जरूर लिया जा सकता है। थिएटर एक्सपीरियंस कैसा है? अब बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस की। कुछ फिल्में मोबाइल या टीवी पर भी एंजॉय की जा सकती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी होती है।
पेड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लार्ज स्केल विजुअल्स, क्राउड मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स, ये सब थिएटर में ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। जब पूरा हॉल किसी सीन पर रिएक्ट करता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो थिएटर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्या ये फिल्म रीवॉच वैल्यू रखती है? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा देखी जा सकती है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हाँ हो सकता है, खासकर रामचरण के फैंस के लिए। फिल्म में कुछ इमोशनल और मोटिवेशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट व्यूइंग में भी अच्छे लग सकते हैं। हर फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरप्राइज देना नहीं होता, कुछ फिल्मीन इमोशंस की वजह से याद रहती है। और पेड़ी का फोकस भी काफी हद तक इमोशंस पर ही है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ सकता है? मुझे लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद आएंगी। पहली चीज, रामचरण की परफॉर्मेंस। दूसरी चीज, फिल्म का इमोशनल कनेक्ट। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स और स्ट्रगल को दिखाने का सिनेमैटिक तरीका। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बना देते हैं। और जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी के साथ इमोशनली जुड़ जाती है तब फिल्म का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। क्या पेड़ी अवार्ड्स जीत सकती है? अब ये कहना अभी जल्दी होगा कि फिल्म अवार्ड्स जीतेगी या नहीं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो रामचरण का नाम डिस्कशंस में जरूर आ सकता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कई इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है और यही चीज अवार्ड्स डिस्कशंस में भी मायने रखती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे पेड़ी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगा। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई मास्टरपीस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है, इमोशनल बनाती है, इंस्पायर करती है और कुछ यादगार मोमेंट्स भी देती है। और कई बार एक फिल्म से हमें बस इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छी कहानी, अच्छे परफॉर्मेंसेस और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक अच्छी फीलिंग। पेड़ी मुझे वो फीलिंग डीन में काफी हद तक सफल लगी। तो दोस्तों, ये थी पेड़ी की पूरी रिव्यू और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन और एंटरटेनमेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मूवीज देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेड़ी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेड़ी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और अन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है, तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है, और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था।
डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेडी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेडी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो, तो पेडी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रास्ते बादल लेते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पेडी उन्हीं लोगों की कहानी लगती है। रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन से नजर हटाने ही नहीं देती। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क हर फ्रेम में नजर आता है। जाह्नवी कपूर ने भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां जरूर है। कुछ पोर्शंस और टाइट हो सकते थे, कुछ सीन्स और इम्पैक्टफुल बनाए जा सकते थे और कुछ ट्विस्ट्स ऑडियंस को पहले ही समझ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफी हद तक सफल रहती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कई सीन्स और इमोशंस आपके साथ रहते हैं। क्या पेडी अपनी हाइप पा खरी उतारती है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए हाइप बनाना बहुत आसान हो गया है। एक टीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर आता है, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमां छूने लगती है। पेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं चलती। फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। हाँ, हर जगह परफेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग लगता है और इसी वजह से ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त पॉजिटिव फील करती है। रामचरण के करियर में पेडी की जगह। अब अगर रामचरण के करियर की बात करें तो पेडी उनकी इम्पोर्टेंट फिल्मों में जरूर शामिल की जाएगी। हर एक्टर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है। पेडी भी अनमेन से एक लगती है। ये फिल्म रामचरण को एक एक्टर के रूप में और ज्यादा मजबूत बनाती है। कई सीन्स में उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से फ्यूचर में जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी तो पेडी का नाम जरूर लिया जा सकता है। थिएटर एक्सपीरियंस कैसा है? अब बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस की। कुछ फिल्में मोबाइल या टीवी पर भी एंजॉय की जा सकती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी होती है।
पेड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लार्ज स्केल विजुअल्स, क्राउड मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स, ये सब थिएटर में ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। जब पूरा हॉल किसी सीन पर रिएक्ट करता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो थिएटर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्या ये फिल्म रीवॉच वैल्यू रखती है? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा देखी जा सकती है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हाँ हो सकता है, खासकर रामचरण के फैंस के लिए। फिल्म में कुछ इमोशनल और मोटिवेशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट व्यूइंग में भी अच्छे लग सकते हैं। हर फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरप्राइज देना नहीं होता, कुछ फिल्मी इमोशंस की वजह से याद रहती है। और पेड़ी का फोकस भी काफी हद तक इमोशंस पर ही है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ सकता है? मुझे लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद आएंगी। पहली चीज, रामचरण की परफॉर्मेंस। दूसरी चीज, फिल्म का इमोशनल कनेक्ट। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स और स्ट्रगल को दिखाने का सिनेमैटिक तरीका। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बना देते हैं। और जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी के साथ इमोशनली जुड़ जाती है तब फिल्म का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। क्या पेड़ी अवार्ड्स जीत सकती है? अब ये कहना अभी जल्दी होगा कि फिल्म अवार्ड्स जीतेगी या नहीं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो रामचरण का नाम डिस्कशंस में जरूर आ सकता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कई इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है और यही चीज अवार्ड्स डिस्कशंस में भी मायने रखती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे पेड़ी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगा। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई मास्टरपीस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है, इमोशनल बनाती है, इंस्पायर करती है और कुछ यादगार मोमेंट्स भी देती है। और कई बार एक फिल्म से हमें बस इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छी कहानी, अच्छे परफॉर्मेंसेस और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक अच्छी फीलिंग। पेड़ी मुझे वो फीलिंग डीन में काफी हद तक सफल लगी। तो दोस्तों, ये थी पेड़ी की पूरी रिव्यू और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन और एंटरटेनमेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मूवीज देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेड़ी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेड़ी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और अन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है, तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमेटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है, और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था।
डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेडी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेडी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो, तो पेडी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रास्ते बादल लेते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पेडी उन्हीं लोगों की कहानी लगती है। रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन से नजर हटाने ही नहीं देती। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क हर फ्रेम में नजर आता है। जाह्नवी कपूर ने भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां जरूर है। कुछ पोर्शंस और टाइट हो सकते थे, कुछ सीन्स और इम्पैक्टफुल बनाए जा सकते थे और कुछ ट्विस्ट्स ऑडियंस को पहले ही समझ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफी हद तक सफल रहती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कई सीन्स और इमोशंस आपके साथ रहते हैं। क्या पेडी अपनी हाइप पा खरी उतारती है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए हाइप बनाना बहुत आसान हो गया है। एक टीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर आता है, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमां छूने लगती है। पेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं चलती। फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। हाँ, हर जगह परफेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग लगता है और इसी वजह से ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त पॉजिटिव फील करती है। रामचरण के करियर में पेडी की जगह। अब अगर रामचरण के करियर की बात करें तो पेडी उनकी इम्पोर्टेंट फिल्मों में जरूर शामिल की जाएगी। हर एक्टर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है। पेडी भी अनमेन से एक लगती है। ये फिल्म रामचरण को एक एक्टर के रूप में और ज्यादा मजबूत बनाती है। कई सीन्स में उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से फ्यूचर में जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी तो पेडी का नाम जरूर लिया जा सकता है। थिएटर एक्सपीरियंस कैसा है? अब बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस की। कुछ फिल्में मोबाइल या टीवी पर भी एंजॉय की जा सकती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी होती है।
पेड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लार्ज स्केल विजुअल्स, क्राउड मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स, ये सब थिएटर में ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। जब पूरा हॉल किसी सीन पर रिएक्ट करता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो थिएटर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्या ये फिल्म रीवॉच वैल्यू रखती है? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा देखी जा सकती है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हाँ हो सकता है, खासकर रामचरण के फैंस के लिए। फिल्म में कुछ इमोशनल और मोटिवेशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट व्यूइंग में भी अच्छे लग सकते हैं। हर फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरप्राइज देना नहीं होता, कुछ फिल्मी इमोशंस की वजह से याद रहती है। और पेड़ी का फोकस भी काफी हद तक इमोशंस पर ही है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ सकता है? मुझे लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद आएंगी। पहली चीज, रामचरण की परफॉर्मेंस। दूसरी चीज, फिल्म का इमोशनल कनेक्ट। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स और स्ट्रगल को दिखाने का सिनेमैटिक तरीका। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बना देते हैं। और जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी के साथ इमोशनली जुड़ जाती है तब फिल्म का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। क्या पेड़ी अवार्ड्स जीत सकती है? अब ये कहना अभी जल्दी होगा कि फिल्म अवार्ड्स जीतेगी या नहीं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो रामचरण का नाम डिस्कशंस में जरूर आ सकता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कई इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है और यही चीज अवार्ड्स डिस्कशंस में भी मायने रखती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे पेड़ी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगा। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई मास्टरपीस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है, इमोशनल बनाती है, इंस्पायर करती है और कुछ यादगार मोमेंट्स भी देती है। और कई बार एक फिल्म से हमें बस इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छी कहानी, अच्छे परफॉर्मेंसेस और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक अच्छी फीलिंग। पेड़ी मुझे वो फीलिंग डीन में काफी हद तक सफल लगी। तो दोस्तों, ये थी पेड़ी की पूरी रिव्यू और ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन और एंटरटेनमेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मूवीज देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेड़ी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेड़ी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और उन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है, तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है, और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था।
डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेडी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेडी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो, तो पेडी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रास्ते बादल लेते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पेडी उन्हीं लोगों की कहानी लगती है। रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन से नजर हटाने ही नहीं देती। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क हर फ्रेम में नजर आता है। जाह्नवी कपूर ने भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां जरूर है। कुछ पोर्शंस और टाइट हो सकते थे, कुछ सीन्स और इम्पैक्टफुल बनाए जा सकते थे और कुछ ट्विस्ट्स ऑडियंस को पहले ही समझ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफी हद तक सफल रहती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कई सीन्स और इमोशंस आपके साथ रहते हैं। क्या पेडी अपनी हाइप पा खरी उतारती है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए हाइप बनाना बहुत आसान हो गया है। एक टीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर आता है, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमां छूने लगती है। पेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं चलती। फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। हाँ, हर जगह परफेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग लगता है और इसी वजह से ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त पॉजिटिव फील करती है। रामचरण के करियर में पेडी की जगह। अब अगर रामचरण के करियर की बात करें तो पेडी उनकी इम्पोर्टेंट फिल्मों में जरूर शामिल की जाएगी। हर एक्टर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है। पेडी भी अनमेन से एक लगती है। ये फिल्म रामचरण को एक एक्टर के रूप में और ज्यादा मजबूत बनाती है। कई सीन्स में उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से फ्यूचर में जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी तो पेडी का नाम जरूर लिया जा सकता है। थिएटर एक्सपीरियंस कैसा है? अब बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस की। कुछ फिल्में मोबाइल या टीवी पर भी एंजॉय की जा सकती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी होती है।
पेड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लार्ज स्केल विजुअल्स, क्राउड मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स, ये सब थिएटर में ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। जब पूरा हॉल किसी सीन पर रिएक्ट करता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो थिएटर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्या ये फिल्म रीवॉच वैल्यू रखती है? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा देखी जा सकती है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हाँ हो सकता है, खासकर रामचरण के फैंस के लिए। फिल्म में कुछ इमोशनल और मोटिवेशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट व्यूइंग में भी अच्छे लग सकते हैं। हर फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरप्राइज देना नहीं होता, कुछ फिल्मी इमोशंस की वजह से याद रहती है। और पेड़ी का फोकस भी काफी हद तक इमोशंस पर ही है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ सकता है? मुझे लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद आएंगी। पहली चीज, रामचरण की परफॉर्मेंस। दूसरी चीज, फिल्म का इमोशनल कनेक्ट। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स और स्ट्रगल को दिखाने का सिनेमैटिक तरीका। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बना देते हैं। और जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी के साथ इमोशनली जुड़ जाती है तब फिल्म का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। क्या पेड़ी अवार्ड्स जीत सकती है? अब ये कहना अभी जल्दी होगा कि फिल्म अवार्ड्स जीतेगी या नहीं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो रामचरण का नाम डिस्कशंस में जरूर आ सकता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कई इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है और यही चीज अवार्ड्स डिस्कशंस में भी मायने रखती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे पेड़ी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगा। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई मास्टरपीस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है, इमोशनल बनाती है, इंस्पायर करती है और कुछ यादगार मोमेंट्स भी देती है। और कई बार एक फिल्म से हमें बस इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छी कहानी, अच्छे परफॉर्मेंसेस और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक अच्छी फीलिंग। पेड़ी मुझे वो फीलिंग डीन में काफी हद तक सफल लगी। तो दोस्तों, ये थी पेड़ी की पूरी रिव्यू और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन और एंटरटेनमेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मूवीज देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेड़ी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेड़ी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और उन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं, और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है, और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था।
डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेडी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेडी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो, तो पेडी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रास्ते बादल लेते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पेडी उन्हीं लोगों की कहानी लगती है। रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन से नजर हटाने ही नहीं देती। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क हर फ्रेम में नजर आता है। जाह्नवी कपूर ने भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां जरूर है। कुछ पोर्शंस और टाइट हो सकते थे, कुछ सीन्स और इम्पैक्टफुल बनाए जा सकते थे और कुछ ट्विस्ट्स ऑडियंस को पहले ही समझ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफी हद तक सफल रहती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कई सीन्स और इमोशंस आपके साथ रहते हैं। क्या पेडी अपनी हाइप पा खरी उतारती है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए हाइप बनाना बहुत आसान हो गया है। एक टीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर आता है, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमां छूने लगती है। पेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं चलती। फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। हाँ, हर जगह परफेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग लगता है और इसी वजह से ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त पॉजिटिव फील करती है। रामचरण के करियर में पेडी की जगह। अब अगर रामचरण के करियर की बात करें तो पेडी उनकी इम्पोर्टेंट फिल्मों में जरूर शामिल की जाएगी। हर एक्टर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है। पेडी भी अनमेन से एक लगती है। ये फिल्म रामचरण को एक एक्टर के रूप में और ज्यादा मजबूत बनाती है। कई सीन्स में उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से फ्यूचर में जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी तो पेडी का नाम जरूर लिया जा सकता है। थिएटर एक्सपीरियंस कैसा है? अब बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस की। कुछ फिल्में मोबाइल या टीवी पर भी एंजॉय की जा सकती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी होती है।
पेड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लार्ज स्केल विजुअल्स, क्राउड मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स, ये सब थिएटर में ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। जब पूरा हॉल किसी सीन पर रिएक्ट करता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो थिएटर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्या ये फिल्म रीवॉच वैल्यू रखती है? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा देखी जा सकती है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हाँ हो सकता है, खासकर रामचरण के फैंस के लिए। फिल्म में कुछ इमोशनल और मोटिवेशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट व्यूइंग में भी अच्छे लग सकते हैं। हर फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरप्राइज देना नहीं होता, कुछ फिल्मी इमोशंस की वजह से याद रहती है। और पेड़ी का फोकस भी काफी हद तक इमोशंस पर ही है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ सकता है? मुझे लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद आएंगी। पहली चीज, रामचरण की परफॉर्मेंस। दूसरी चीज, फिल्म का इमोशनल कनेक्ट। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स और स्ट्रगल को दिखाने का सिनेमैटिक तरीका। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बना देते हैं। और जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी के साथ इमोशनली जुड़ जाती है तब फिल्म का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। क्या पेड़ी अवार्ड्स जीत सकती है? अब ये कहना अभी जल्दी होगा कि फिल्म अवार्ड्स जीतेगी या नहीं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो रामचरण का नाम डिस्कशंस में जरूर आ सकता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कई इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है और यही चीज अवार्ड्स डिस्कशंस में भी मायने रखती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे पेड़ी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगा। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई मास्टरपीस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है, इमोशनल बनाती है, इंस्पायर करती है और कुछ यादगार मोमेंट्स भी देती है। और कई बार एक फिल्म से हमें बस इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छी कहानी, अच्छे परफॉर्मेंसेस और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक अच्छी फीलिंग। पेड़ी मुझे वो फीलिंग डीन में काफी हद तक सफल लगी। तो दोस्तों, ये थी पेड़ी की पूरी रिव्यू और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन और एंटरटेनमेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मूवीज देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेड़ी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेड़ी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और उन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं, और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है, और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था।
डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेडी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेडी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो, तो पेडी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रास्ते बादल लेते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पेडी उन्हीं लोगों की कहानी लगती है। रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन से नजर हटाने ही नहीं देती। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क हर फ्रेम में नजर आता है। जाह्नवी कपूर ने भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां जरूर है। कुछ पोर्शंस और टाइट हो सकते थे, कुछ सीन्स और इम्पैक्टफुल बनाए जा सकते थे और कुछ ट्विस्ट्स ऑडियंस को पहले ही समझ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफी हद तक सफल रहती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कई सीन्स और इमोशंस आपके साथ रहते हैं। क्या पेडी अपनी हाइप पा खरी उतारती है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए हाइप बनाना बहुत आसान हो गया है। एक टीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर आता है, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमां छूने लगती है। पेडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं चलती। फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। हाँ, हर जगह परफेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग लगता है और इसी वजह से ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त पॉजिटिव फील करती है। रामचरण के करियर में पेडी की जगह। अब अगर रामचरण के करियर की बात करें तो पेडी उनकी इम्पोर्टेंट फिल्मों में जरूर शामिल की जाएगी। हर एक्टर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है। पेडी भी अनमेन से एक लगती है। ये फिल्म रामचरण को एक एक्टर के रूप में और ज्यादा मजबूत बनाती है। कई सीन्स में उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से फ्यूचर में जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी तो पेडी का नाम जरूर लिया जा सकता है। थिएटर एक्सपीरियंस कैसा है? अब बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस की। कुछ फिल्में मोबाइल या टीवी पर भी एंजॉय की जा सकती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी होती है।
पेड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लार्ज स्केल विजुअल्स, क्राउड मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स, ये सब थिएटर में ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। जब पूरा हॉल किसी सीन पर रिएक्ट करता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो थिएटर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्या ये फिल्म रीवॉच वैल्यू रखती है? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा देखी जा सकती है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हाँ हो सकता है, खासकर रामचरण के फैंस के लिए। फिल्म में कुछ इमोशनल और मोटिवेशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट व्यूइंग में भी अच्छे लग सकते हैं। हर फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरप्राइज देना नहीं होता, कुछ फिल्मी इमोशंस की वजह से याद रहती है। और पेड़ी का फोकस भी काफी हद तक इमोशंस पर ही है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ सकता है? मुझे लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद आएंगी। पहली चीज, रामचरण की परफॉर्मेंस। दूसरी चीज, फिल्म का इमोशनल कनेक्ट। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स और स्ट्रगल को दिखाने का सिनेमैटिक तरीका। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बना देते हैं। और जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी के साथ इमोशनली जुड़ जाती है तब फिल्म का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। क्या पेड़ी अवार्ड्स जीत सकती है? अब ये कहना अभी जल्दी होगा कि फिल्म अवार्ड्स जीतेगी या नहीं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो रामचरण का नाम डिस्कशंस में जरूर आ सकता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कई इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है और यही चीज अवार्ड्स डिस्कशंस में भी मायने रखती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे पेड़ी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगा। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई मास्टरपीस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है, इमोशनल बनाती है, इंस्पायर करती है और कुछ यादगार मोमेंट्स भी देती है। और कई बार एक फिल्म से हमें बस इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छी कहानी, अच्छे परफॉर्मेंसेस और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक अच्छी फीलिंग। पेड़ी मुझे वो फीलिंग डीन में काफी हद तक सफल लगी। तो दोस्तों, ये थी पेड़ी की पूरी रिव्यू और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन और एंटरटेनमेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मूवीज देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेड़ी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेड़ी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और उन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है। खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं, और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है, और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था। डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है।
फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेडी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेडी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो, तो पेडी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी स्ट्रगल से गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, पेडी के बारे में। क्या ये फिल्म सच में उतनी शानदार है जितना इसका प्रचार किया गया था? क्या रामचरण ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है? क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा है या इसके पीछे एक गहरी इमोशनल कहानी भी छुपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम फिल्म की कहानी को बिना कॉपी किए समझेंगे, इसके किरदारों का विश्लेषण करेंगे, एक्टिंग, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे जो इस फिल्म को खास बनते हैं या कमजोर करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है या नहीं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, पेडी एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष, सपनों, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने की जिद के आसपास घूमती है। फिल्म का मुख्य किरदार एक साधारण परिवार से आता है। उसके पास ना पैसा है, ना ताकत है और ना ही कोई बड़ी पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसे सबसे अलग बनती है, और वो है कभी हार ना मानने वाला जज्बा। फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर नहीं रह जाती। ये हमें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अपने डर से, अपनी कमियों से और उन लोगों से जो हमें कभी सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कनेक्शन काफी मजबूत लगता है। रामचरण की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, और वो है रामचरण। सच कहूं तो पूरी फिल्म का भार काफी हद तक उनके कंधों पर टिका हुआ है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी प्रेजेंस तुरंत महसूस होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी हर सीन में नेचुरल लगती है।
खासकर इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है। कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो अपनी फीलिंग्स ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। एक्शन और स्पोर्ट्स से जुड़े मोमेंट्स में भी उनकी एनर्जी काफी जबरदस्त नजर आती है। इसी वजह से कई लोगों के लिए ये फिल्म यादगार बन सकती है। फिल्म की सबसे अच्छी बातें। अब बात करते हैं फिल्म की उन बातों की जो आईएसी देखने लायक बनती है। इमोशनल कनेक्शन। फिल्म ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने में काफी हद तक सफल रहती है। जब हीरो मुश्किलों से लड़ता है तो हम भी उसकी जीत देखना चाहते हैं। हम उसकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं और यही किसी भी अच्छी फिल्म की पहचान होती है। सिनेमाटोग्राफी। फिल्म विजुअली काफी सुंदर लगती है। गांव के सीन्स, स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस और बेट सिनेमैटिक मोमेंट्स बहुत खूबसूरती से शूट किए गए हैं। कई शॉट्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर देखने में और भी ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सीन को और पावरफुल बना सकता है। पेड़ी में भी कई सीन्स ऐसे हैं जहां म्यूजिक इमोशंस को और ज्यादा गहरा बना देता है। फिल्म मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास रखने का संदेश देती है और ये संदेश हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकता है। जहां फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जहां फिल्म और बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कुछ पोर्शंस थोड़े धीमे लगते हैं। कई सीन्स को थोड़ा छोटा किया जा सकता था। इसे फिल्म और एंगेजिंग लग सकती थी। स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर की फिल्मों में कई बार ऑडियंस पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि आगे क्या होने वाला है। पेड़ी भी कुछ हद तक इस समस्या का शिकार होती है। कुछ ट्विस्ट्स और डेवलपमेंट्स काफी पहले से समझ आ जाते हैं। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। अगर उनके बैकग्राउंड और मोटिवेशंस को और एक्सप्लोर किया जाता तो इमोशनल इम्पैक्ट और भी मजबूत हो सकता था। डायरेक्टर ने एक बड़ी और इमोशनल कहानी सुनने की कोशिश की है। फिल्म का स्केल काफी बड़ा महसूस होता है। स्पोर्ट्स और इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने काफी हद तक इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, स्क्रीन प्ले और एडिटिंग को कुछ जगह और टाइट किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन काफी सॉलिड लगता है। फिल्म अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में सफल रहती है। क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको स्पोर्ट्स ड्रामास, इमोशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल फिल्म्स पसंद है तो पेड़ी एक फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है। फिल्म में इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है और एक पॉजिटिव मैसेज भी है। तो अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। सबसे बड़ा सवाल, क्या पेड़ी देखने लायक फिल्म है? मेरे हिसाब से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन ये फिल्म हर तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी है। अगर आप सिर्फ मास एक्शन सीन्स देखने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ जगह आपको पेशेंस रखना पड़े। लेकिन अगर आप एक ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें इमोशंस हो, स्ट्रगल हो, इंस्पिरेशन हो और एक कैरेक्टर की जर्नी को महसूस करना चाहते हो तो पेड़ी आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका इमोशनल कोर है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजरता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग रास्ते बादल लेते हैं और कुछ लोग हर मुश्किल का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पेड़ी उन्हीं लोगों की कहानी लगती है। रामचरण ने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां उनकी एक्टिंग आपको स्क्रीन से नजर हटाने ही नहीं देती। उनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क हर फ्रेम में नजर आता है। जाह्नवी कपूर ने भी अपने रोल को ईमानदारी से निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी कहानी को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है।
हाँ, फिल्म में कुछ कमियां जरूर है। कुछ पोर्शंस और टाइट हो सकते थे। कुछ सीन्स और इम्पैक्टफुल बनाए जा सकते थे। और कुछ ट्विस्ट्स ऑडियंस को पहले ही समझ आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफी हद तक सफल रहती है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी कई सीन्स और इमोशंस आपके साथ रहते हैं। क्या पेड़ी अपनी हाइप पा खरी उतारती है? अब एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आज के टाइम में किसी भी बड़ी फिल्म के लिए हाइप बनाना बहुत आसान हो गया है। एक टीजर रिलीज होता है, फिर ट्रेलर आता है, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस आसमां छूने लगती है। पेड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म के अनाउंसमेंट से ही लोगों के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ हाइप के भरोसे नहीं चलती। फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। हाँ, हर जगह परफेक्शन नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग लगता है। और इसी वजह से ऑडियंस थिएटर से निकलते वक्त पॉजिटिव फील करती है। रामचरण के करियर में पेड़ी की जगह। अब अगर रामचरण के करियर की बात करें तो पेड़ी उनकी इम्पोर्टेंट फिल्मों में जरूर शामिल की जाएगी। हर एक्टर के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है। पेड़ी भी अनमेन से एक लगती है। ये फिल्म रामचरण को एक एक्टर के रूप में और ज्यादा मजबूत बनाती है। कई सीन्स में उन्होंने इमोशंस को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो काफी इम्प्रेसिव है। इसी वजह से फ्यूचर में जब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी तो पेड़ी का नाम जरूर लिया जा सकता है। थिएटर एक्सपीरियंस कैसा है? अब बात करते हैं थिएटर एक्सपीरियंस की। कुछ फिल्में मोबाइल या टीवी पर भी एंजॉय की जा सकती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी होती है। पेड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक लगती है। स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, लार्ज स्केल विजुअल्स, क्राउड मोमेंट्स और इमोशनल सीन्स, ये सब थिएटर में ज्यादा पावरफुल फील होते हैं। जब पूरा हॉल किसी सीन पर रिएक्ट करता है तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो थिएटर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। क्या ये फिल्म रीवॉच वैल्यू रखती है? अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये फिल्म एक बार देखने के बाद दोबारा देखी जा सकती है? मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए इसका जवाब हाँ हो सकता है, खासकर रामचरण के फैंस के लिए। फिल्म में कुछ इमोशनल और मोटिवेशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट व्यूइंग में भी अच्छे लग सकते हैं। हर फिल्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सरप्राइज देना नहीं होता। कुछ फिल्में इमोशंस की वजह से याद रहती है और पेड़ी का फोकस भी काफी हद तक इमोशंस पर ही है। ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ सकता है? मुझे लगता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा 3 चीजें पसंद आएंगी। पहली चीज, रामचरण की परफॉर्मेंस। दूसरी चीज, फिल्म का इमोशनल कनेक्ट। और तीसरी चीज, स्पोर्ट्स और स्ट्रगल को दिखाने का सिनेमैटिक तरीका। ये 3 एलिमेंट्स मिलकर फिल्म को एंटरटेनिंग बना देते हैं। और जब ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी के साथ इमोशनली जुड़ जाती है तब फिल्म का इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। क्या पेड़ी अवार्ड्स जीत सकती है? अब ये कहना अभी जल्दी होगा कि फिल्म अवार्ड्स जीतेगी या नहीं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करें तो रामचरण का नाम डिस्कशंस में जरूर आ सकता है। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेडिकेशन दिखाया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कई इमोशनल सीन्स में उनकी एक्टिंग फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाती है और यही चीज अवार्ड्स डिस्कशंस में भी मायने रखती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं
तो मुझे पेड़ी एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगा। ये कोई परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये कोई मास्टरपीस भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो ऑडियंस को एंटरटेन करती है, इमोशनल बनाती है, इंस्पायर करती है और कुछ यादगार मोमेंट्स भी देती है। और कई बार एक फिल्म से हमें बस इतना ही चाहिए होता है, एक अच्छी कहानी, अच्छे परफॉर्मेंसेस और थिएटर से बाहर निकलते वक्त एक अच्छी फीलिंग। पेड़ी मुझे वो फीलिंग डीन में काफी हद तक सफल लगी। तो दोस्तों, ये थी पेड़ी की पूरी रिव्यू और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आई होगी और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर मूवी रिव्यू, मूवी एक्सप्लेनेशन और एंटरटेनमेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, वेब सीरीज रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करो। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मूवीज देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।